इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। संसार की बताने वाले बहुत मिलते हैं हो, भगवान की बताने वाले कोई नहीं मिलते। हम आप कथा में पधारे। कथा क्या है? प्रभु का अवतार भया, सरकार बन गए विवाहोपरांत। बहुत लीला किए। ऋषमुख पर मिले सुग्रीव जी, विदा किए कपिगणों को माँ के अन्वेषण हेतु। स्वयं प्रभा माँ मिली, संपाति जी मिले। संपाति जी ने बताया, मैं देखहूँ तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार। बूढ़ भयऊँ नत करते हूँ, कछुक सहाय तुम्हारा। सौ जोजर जो सागर लाग सकता है वही सीता मैया का पता लगाएगा। मुझे देखो ना आप लोग, मोहि बिलोक धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयऊ। काग भुसुंडी जी गरुण जी से कहते हैं, अस कही गरुण गीध जब गयऊ। अरे सबके मन में विस्मय हुआ। क्या ये भगवान की महिमा? बहुत महिमा है। भगवान के मित्रों बहुत महिमा है, भगवान की कथा की बहुत महिमा है, भगवान के धाम की बहुत महिमा है। भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। चलते रहे। सबने अपना बल बखाना, परंतु पार जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। सबको संशय है। जामुन जी ने अपनी युवावस्था का स्मरण किया। बलि बाधत प्रभु बाढ़वु, सो तन बर निजाय। ओ भय घरी महु सात प्रदक्षिण। भगवान ने जब त्रिविक्रम रूप लिया था, 2 घड़ी में मैंने उनकी 7 प्रदक्षिणा की। वृद्धावस्था अपने तप की युवावस्था में जोश भर देती। क्या कहते हो? तुम्हारे जैसा मैं भी युवान था, ऐसा था वैसा था। ललकार देते हैं जवान। वृद्धावस्था से प्रेरणा प्राप्त करके युवावस्था ललकार देती है। इसलिए वृद्धावस्था का कभी अपमान न करें। जो जैसा करता है वैसा ही फल भी पाता है। सीधा ललकार दिया है। जब जामवंत बाबा ने अंगद जी ने कहा कहिए मैं चला जाऊं, बस जाने में कोई खतरा नहीं, आने में भय लगता है। जामुन जी ने कहा नहीं, आप युवराज हैं, आप क्यों जाए। देखिए, जिससे जो काम साधना चाहिए वही कर सकता है। भगवान ने अपना काम सबको अलग अलग सौंपा है। प्रभु आयसु जेहि कह जस अहई, सो तेहि भांति रहे सुख लहई। जिसका जो काम है वो करे, तो अतिक्रमण नहीं होता।
सबकी सुन ली जामवंत बाबा तो हनुमान जी के पास गए। आपको पता है ना कि हनुमान जी महाराज को अपने बल का विस्मरण रहता है। जगाने लगे, कहरी छपति सुनु हनुमान, का चुप साधि रहे वो पवन तनय बल बुद्धि विवेक विज्ञान, कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो हे पवन पुत्र, आपका बल पवन के समान है। बुद्धि विवेक विज्ञान के आप खजाना है। कौन सा कार्य आपको कठिन है? कोई भी कार्य नहीं। बाबा जामवंत ने देखा कि ये तो हनुमान जी जगे नहीं रहे। क्यों जगे भैया? श्री हनुमान जी जगत के कार्य के लिए नहीं आए, हनुमान जी केवल भगवत कार्य के लिए आए। जब जामवंत जी ने स्मरण कराया, राम काज लगी तब सुनते हैं भयउ हनुमान जी मानो पर्वत की अट्टालिका खड़ी हो गई, इस विराट स्वरूप में आ गए और गदा भांजते हनुमान जी स्मरण में आए हो भगवान के। पूछेंगे वहां आप दर्शन करेंगे, क्या उत्साह रहता है। फूलों से सजा देते हैं हम लोग। उत्सव तो उत्सव जैसा होना चाहिए। उत्सव भगवान का है तो भगवान ने सब करते हैं। हाँ, जो आए जाए उसके चित्त में हो भाई करना है, हमको भी ऐसा करना है तो करिए, चकाचक करिए। सुंदरकांड सब प्रकार सुंदर है। सुंदरकांड जो पढ़ लिया उसका जीवन सुंदर हो गया। सुंदरकांड का नाम देखिए, सभी कांड स्थान या वय प्रधान है। ये न जाने गोस्वामी जी महाराज ने कहा है इसका नाम सुंदरकांड रख दिया। ध्यान रखिएगा, हर कांड स्थान प्रधान है अथवा वय प्रधान है। बाल कांड सरकार का बाल वय प्रधान है। अयोध्या कांड की पूरी कथा श्री अयोध्या जी से प्रारंभ होकर वहीं उतरी, इसलिए उस कांड का नाम अयोध्या कांड। अरण्य सरकार की लीलाएं अधिकतम वन में है, इसलिए बाबा ने अरण्य कांड नाम रखा। किष्किंधा भगवान को समझे में नहीं आ रहा था, जाए तो जाए कहाँ, इसलिए गोस्वामी जी ने किष्किंधा कांड रखा। यह सुंदर कांड श्री हनुमान जी महाराज का दिव्य भाव चरित्र है। इसी कांड में हनुमान जी को भगवान ने संबंध दिया। माँ ने कहा ना, अजर अमर गुण, बोलिए बोलिए, सुंदरकांड करते हो, बोलो। गुण निधि सुत अब करहूं बहुत रघुनायक। जब माँ ने पुत्र संबोधन दे दिया तब भगवान ने दिया। क्या कहा पर हमने, सुन सुत तो ही और न मैं नाही, देखे विचार मन। श्री हनुमान जी और गोस्वामी जी महाराज का संबंध गुरु शिष्य का है। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव। इसलिए गोस्वामी जी ने अपने गुरुदेव भगवान के भाव स्मरण में इस कांड का नाम रख दिया सुंदरकांड।
इसी कांड में श्री हनुमान जी के द्वारा माँ का संदेश प्रभु को, प्रभु का संदेश माँ को, प्रभु का माँ को, माँ का प्रभु को दिया, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड। सुंदर कांड का पूरा प्रसंग एक पर्वत है जिसका नाम है सुंदर। स्थान प्रधानता के कारण इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा गया। यहीं से हनुमान जी चले थे, यहीं भगवान आकर उतरे, यहीं शरणागति हुई, यहीं से समुद्र से मार्ग मांगा प्रभु ने। इस कांड का नाम सुंदर कांड। माता जी सुंदर है, प्रभु सुंदर है, श्री हनुमान जी सुंदर है, लीला सुंदर है, कथा सुंदर है, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड। सब सुंदर है, सुनेगा वो सुंदर, सुनाएगा हो जाएगा सुंदर। आप विचार करिए, जितने कांड हैं कोई किसी में और कथा थोड़ी है, सब तो राम कथा है, लेकिन सबसे अधिक लोग सुंदर कांड पढ़ते हैं। भगत लोग सबसे अधिक सुंदर कांड के साथ हैं, इसलिए बाबा ने भी सजो करके लिख दिया सुंदर कांड। भगवान के परम लाडले श्री हनुमान जी का विहार चरित्र, तप चरित्र, विवेक चरित्र, जो कोई नहीं कर पाया उसको करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज प्रस्तुत हुए। गुरु भाव के सानिध्य में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने नाम रखा सुंदर कांड। अगले कांड में युद्ध हुआ, युद्ध कांड। कथा घटी लंका में, इसलिए लंका कांड। मानस के 6 कांडों काकभूषुंडी जी महाराज से पूछे गए गरुड़ जी के सारे प्रश्नों, माँ भगवती के सारे प्रश्न, भरद्वाज जी के सारे प्रश्न, गोस्वामी जी के मन के सारे प्रश्न का उत्तर है। इसलिए अंतिम कांड का नाम क्या पड़ा? हाँ बोले बोलिए बोलिए, क्या? अरे जोर से बोला करो यार। हाँ उत्तर कांड, ऐसे बोला करो। कथा में बोलना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए, बोले से नींद नहीं आती। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।